कल एक्सपीरियंस में विष्णु जी दिखे और फिर एकदम से मैंने किसी का पार्थिव शरीर देखा। तो वो देखा तो मैं मतलब ये सोच रही हूँ कि ये कौन है, पर मैं सही से देख नहीं पा रही थी और एकदम से मेरे पापा की तस्वीर आ गई। तो मैं बड़ी मतलब वो हो गई कि आज साल का पहला दिन है और आप मुझे ये क्या दिखा रहे हो। मैं थोड़ी सी बहुत ज्यादा अभी भी मेरी हार्ट बीट्स तेज हो गई, मैं बता रही हूँ तब भी। तो मैं आत्मा के स्तर पे मैं ये स्वीकार कर रही थी कि हाँ जर्नी कंप्लीट हो गई, जाना है ये वो। फिर अचानक से मैं भावावेश में बह चली और मैं भगवान से ऐसे कहने लगी कि आज साल का पहला दिन है, आप मुझे ये क्या दिखा रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। और ऐसा हो तो आप मतलब जैसे ही उनको देखा तो मुझे मेरी मम्मी, मेरी बहन और बाकी परिवार वाले दिखने लगे और उनका दुख दिखने लगा। तो फिर मैं भावावेश में बह गई और मैं उनसे कंप्लेन करने लगी, कंप्लेन तो नहीं मतलब प्रार्थना करने लगी और उनसे कहने लगी कि आप मेरी आयु काट के उन्हें दे दीजिए, ऐसा मैं उनको कहने लगी। और फिर कुछ ही क्षणों में वो मुझसे बोलते हैं कि ये तुम्हारी परीक्षा थी, मैं परीक्षा ले रहा था, तुम चिंता मत करो, अभी उनकी आयु शेष है, 15 साल और है, पर मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि आज जिस पथ पर तुम चल पड़ी हो, जो तुम कह रही हो, क्या उसे साक्षी भाव से स्वीकारने में समर्थ हो चुकी हो? क्या तुम ये स्वीकार कर पा रही हो? कल का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत मतलब वो मुझे ये बता रहे थे कि जब तुम जानते हो सब कुछ नश्वर है, जब कुछ नहीं था। फिर वो गीता जी का जो था वो उन्होंने बताया कि जब कुछ नहीं था तब भी मैं था, अब भी मैं हूँ, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी मैं ही रहूंगा। सब कुछ मेरा निर्माण किया हुआ है, सब मुझी में समाहित हो जाने वाला है, ऐसा उन्होंने मुझे बोला भी। और उन्होंने बताया कि तुम्हारा ये तुम जिस पथ पर हो वहां से तुम भ्रमित ना हो जाओ, ये याद दिलाने के लिए तुम्हारी परीक्षा ले रहा था मैं। ये कल का अनुभव है। आपका ये एक्सपीरियंस सुन के तो ब्लूज बम्स हो गए, वाकई में क्या तो जबरदस्त। मैं इतनी मतलब, और सुबह में यूट्यूब पे ना मैंने एक वीडियो देखा था कि जब अर्थी उठती है तो राम नाम सत्य क्यों बोला जाता है, उसके ऊपर था। तो वो मैं सुन रही थी। तो जो हम थियोरिकल हम जीवन में उतार रहे हैं कि हाँ, वो मैं सुन रही थी तो मैं भी एक से हाँ मुझे पता है आत्मा के, हम सब आत्मा है, एक दिन सभी को जाना है। और मैं मन ही मन खुद को ये मतलब मैं अपनी ओर से ये पक्का था कि मैं हाँ मैं स्वीकार कर पाऊंगी, अगर कोई नियर डियर कुछ नजदीक का कुछ भी हुआ तो मैं उसे एकदम सरलता से उसको स्वीकार कर पाऊंगी। तो मुझे लगता है इसीलिए कल मेरी आपकी परीक्षा ली तुरंत गई एक परीक्षा हो गई। यस। कि जो तुम थियोरिकल तुम पढ़ रही हो या जो तुमने स्वीकार कर लिया है, जब वास्तविक में वो घटित होगा तो क्या तुम उसे स्वीकार कर पाओगे? तुम उस स्तर पे चले गए? अगर उस स्तर पे जाने के रास्ते पर हो तो वहां से भटकना नहीं है, वो कल उन्होंने मुझे सिखाया। और जाते जाते फिर से कह दे गई, चिंता मत करना, सारे दृश्य मन से हटा देना, कुछ नहीं होगा। फिर उन्होंने ये भी बोला, अपने माता पिता को ध्यान से जोड़ो। तो मैंने बताया कि मैं उनको बोल चुकी हूँ, पर वो नहीं अभी जुड़ रहे हैं। बोले अब जुड़ेंगे, उनका समय आ गया है, उनसे ध्यान के बारे में बात करो। आप कहाँ के हैं पल्लवी जी?
मैं सूरत से बोल रही हूँ। नहीं, आपके मम्मी पापा? वो सौराष्ट्र में है, वीरपुर। ब्यूटीफुल। इनके थैंक यू। एक्सपीरियंसेस सुन मतलब सुन के विषय। तो ऐसे गूज़बम्स आते हैं। एंड सबसे बड़ी बात ऐसे लगता है हमारे लिए टीचिंग्स है सारा। हाँ, मतलब ये लेकिन हाँ, सबके एक, लिए मैसेज जाता यस, है ये। हाँ हाँ, रियली मतलब एक एक चीज आपका जो एक एक एक्सपीरियंस है वो हम सबके लिए, सभी ध्यान, सभी के लिए, इनफैक्ट सभी ध्यान ही क्या, सभी के लिए, नॉन मेडिटेटर्स के लिए भी। लेकिन क्या होता है, जैसे ये जो कहते हैं ना, जिसको एक भगवान बोलते हैं माया का जाल, कहीं यही तो नहीं होता हम ध्यान में आने का इसी हाँ। भी कंट्रोल कर पाते हैं क्या? एक हाँ माया की जाल पे कंट्रोलिंग पावर आ जाता है हमारा कि, हम्म। लेकिन वो आना बहुत टिपिकल टास्क है। हाँ हाँ, मतलब मैं सोच रही थी कि हाँ मैं तो हो गई हूँ, मैं एक्सेप्ट कर लूंगी अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन। क्योंकि अभी अभी क्या हुआ कि यहाँ पे एक दो मतलब ऐसे चले गए। तो जैसे कोई चला गया तो मैं ऐसे मन से ये आत्मा से बोल रही हूँ कि हाँ उनकी जर्नी कंप्लीट हो गई और उनको जाना पड़ा तो वो चले गए अपने आगे की जर्नी के लिए। पर जब आपके नजदीक में आप जिनसे मतलब जुड़े हुए हो, क्या वो चले जाएंगे तो आप उसके लिए तैयार हो? ये चीज थी। तो उन्होंने मुझे ये भी बोला कि तुम पूर्णतः माया के पाश में से अभी मुक्त नहीं हो। यस, वही ये बात। भी बोला उन्होंने मुझे, ये भी बताया। थैंक यू सो मच। एक्चुअली माया के पाश में से एकदम से मुक्त होना तो संसार में हम लोग इसलिए बोलते हैं ना, साधना करते चलिए, स्वाध्याय करते चलिए, महापुरुषों की सज्जन बोलते हैं संगत में रहना चाहिए, उनका ज्ञान लेते रहना चाहिए, तो धीरे धीरे बाहर आते हैं। लेकिन जब आता है ना, इनफैक्ट लव वंस, ऐसे कुछ उनके साथ कुछ भी होता है तो भी एक बार को लगता है अरे मैं नहीं। लिटरली मेरी कल आंखें भीग गई और मैं थोड़ी देर के लिए मैं स्ट्रांग थी कि हाँ ओके कोई बात नहीं। पर जैसे ही परिवार के दूसरे लोगों को सामने आए और उनका दुख देखा तो फिर मैं भी उसमें बह गई। जैसे बड़े बड़े संत महात्मा रहते हैं ना, उन्हें किसी के जाने, जन्म मरण परण से कुछ भी असर नहीं होता। मुझे लगता है इसके लिए भी बहुत कठिन तपस्या साधना की जरूरत रहती है। और ये भी शायद हो सकता हमारे टाइम, इस टाइम अभी ध्यान मिला है नीलम जी, पता नहीं हम हाँ डिफरेंट सोल है, कौन सी हम्म। सोल है हमें ये भी नहीं पता ना, हाँ हमें नहीं, कितने बट जन्म अगर हुए हैं। साधना के तल पे अगर देखो, हम साधना करते चले तो थोड़ा सा डाइवर्जन तो होता है, थोड़ा तो हम समझिए एक्सेप्टेंस मोड में आते हैं थोड़ा बहुत। और जैसे जैसे हम लोग, स्पेशली मैंने देखा ध्यान के साथ साथ, जब तक हम लोग ये ज्ञान जो लेते हैं ना, यस। जैसे आज इन्होंने बताया डायरेक्ट, जैसे इन्होंने जो इनको मैसेज मिला भगवान से, मतलब उससे और भी ज्यादा एकदम आत्मा को लगता है कि हाँ सबको जाना ही है एक दिन, वो एक्सेप्टेंस आने लगता है हम लोगों को। ये बात सही है कि हमें पता नहीं कि हम कौन सी सोल है और क्या है, वो पता नहीं है, एनालिसिस नहीं करना है, बट यस हाँ ये ज्ञान लेने से तो बहुत बहुत मतलब, इनके तो एक्सपीरियंसेस ऐसे लगते हैं जैसे हमारे लिए ही, सभी हाँ के यार, लिए। मतलब ऐसा लगता है ग्रुप में एक साक्षात कोई भगवान बैठ। रियली मतलब इतना इतना ब्लेस्ड फील करते हैं ना कि एक माध्यम अरे इन्हें बनाया जा रहा है, लेकिन हमें मैसेजेस मिल रहे हाँ। हैं पूरा हमारे लिए टीचिंग से। आप सबकी ऊर्जा के कारण शायद ये सब कुछ हो रहा है। मेरे अकेले की ऊर्जा इसके लिए काफी नहीं है, मैं ऐसा समझती हूँ।